Hello everyone. Today we will solve exercise 1A क्लास 7th ICIC बोर्ड और ये सेलिना पब्लिशर की आर.के. बंसल की जो बुक है हम उसको सॉल्व करेंगे आज से क्लास 7th की। इससे पहले टॉपिक है इंटीजर है ना, मैं इसका इंट्रोडक्शन की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा। तो इसको करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखने दोनों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हमने इंट्रोडक्शन बताया है कि कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज होगी, वो सब कुछ इसमें डिस्कस करा हुआ है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके शुरू से ही क्वेश्चन प्रॉपर्टी यूज करके ही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 427 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 427। इसी तरह सेकंड है और सेम तीनों में एक ही प्रॉपर्टी लगेगी, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 427 इंटू 8 प्लस 427 इंटू टी, जो भी आएगा उसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है यूज प्रॉपर्टी। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी यूज करते हुए कराऊंगा, उससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 427 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 427। तो देखिए प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो मैं इंटू वाली वीडियो में आपको समझा चुका हूं, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप देख लेना। होती क्या है मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखिए प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम a इंटू बी प्लस सी में करें तो इसकी वैल्यू होती है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसका रिवर्स अगर a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, देखो a इंटू बी प्लस ए इधर लिखा होगा, सी इंटू ए इंटू सी है, तो देखो a क्या हो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 अननोन है ये। तो इसको हम यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 427, जिससे एक दूसरे शब्दों में बोलते हैं कॉमन लेना, कॉमन ले लिया एक तरीके से। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा 8 और ये बचा प्लस 2, तो इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। 8 प्लस 2 क्या होता है 10, और 10 का मल्टीपल हम बड़े इजीली कर सकते हैं, बस आगे क्या करना है 0 बढ़ाना है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, यहां लिख देता हूं, ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर बीच में प्लस तो ओवर एडिशन और बीच में माइनस तो ओवर सब्ट्रैक्शन है, प्लस है तो इसे हम बोल देते हैं ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी यूज है। तो देखो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई। अगर आप करते 8 का मल्टीपल 427 में, फिर प्लस करते 2 का मल्टीपल, दोनों को ऐड करते तब आंसर आता है, यहाँ बहुत जल्दी आ गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तीनों पार्ट्स में है, ये वाली प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट्स में हमें दे रखा है 394 इंटू 12 प्लस 394 इंटू माइनस 2। सेम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, अब मैं लिखने का इसमें, तो क्या हो गया वही a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो क्या होता है a ब्रैकेट में बाहर प्लस इंटू ए प्लस सी, और सी जो भी है ब्रैकेट में -12 है तो -2 है ना। तो ये क्या हो गया 394 इंटू 12 प्लस माइनस होते हैं, और 12 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, और 10 का मल्टीपल करना बहुत इजी होता है। तो आंसर आ गया 3940। क्लियर। सेम बिल्कुल थर्ड पार्ट है इसका, एंड द थर्ड पार्ट इज 558 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 558, यानी कि a इंटू बी प्लस सी इंटू ए। तो a दोनों में कॉमन आ गया, वही डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लग रही है। तो 558 यानी कि 558 तो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या बचा 27 प्लस 3। तो इससे क्या हुआ, ये हो गया 558, 27 प्लस 3 30 का मल्टीपल इजी होता है, बस 3 का करना है, आगे तो 0 बढ़ाई दोगे। 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 5 या 15 2 17 कैरी 1, 3 5 या 15 1 16। तो आंसर इज 740। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट 673 इंटू 9 इंटू 6 प्लस 673। अब 673 इंटू 1 एक ही बात है, वो तो मन में किसी का मतलब वही रहते हैं। तो वही हमने क्या करा 673 कॉमन ले लिया, 9 प्लस 1 सेम प्रॉपर्टी है अभी तक जो लगी है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इससे क्या हुआ
9 + 1 क्या होता है 10, और 10 का मल्टीपल करा तो 6730। नाउ सेकेंड पार्ट इसी का, हाँ इसमें बीच में आ गया नेगेटिव साइन। 1925 इंटू 100, 101 है भाई, 101 माइनस 1925। तो हम इसमें क्या करा, 192 925 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा ये 101 माइनस 1, ये बीच में इंटू। हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, बीच में प्लस हो तो ओवर एडिशन और बीच में माइनस हो तो ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर प्रॉपर्टी की नाम की बात करें तो क्या लिखेंगे इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, प्लस है तो एडिशन, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। ये लॉ होता है जो मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कंप्लीट कर बता चुका हूँ। 2 वीडियो हैं, वो दोनों आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स मिल जाएगी, उसको आप चेक कर लेना। अब क्या होगा, 101 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 100, और 100 का मल्टीपल तो बहुत ईजी होता है, आगे बस हमें 2 जीरो इंसर्ट करने, हो गया मल्टीपल। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, वेरीफाई फर्स्ट पार्ट 37 इंटू इन कर्ली ब्रैकेट 8 इंटू माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 37 इंटू 8 प्लस 37 इंटू माइनस 3 है, तो वही है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग रही है, ओवर एडिशन है ना। लेकिन इसको हम ये बीच में प्लस होगा है ना, ये मैंने इंटू गलत लगा दिया है, ओवर एडिशन है, प्लस है ये प्लस है। तो वेरीफाई में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 37 इंटू इन कर्ली ब्रैकेट 8, ये था प्लस है ना, आप साफ दिखाई दे होगा, इन स्मॉल ब्रैकेट माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। वेरीफाई क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, दोनों इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 37 इंटू इन कर्ली ब्रैकेट 8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यानी कि 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 37 इंटू 5, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 118 आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम RHS सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड दे रखा मैं 37 इंटू 8 प्लस 37 इंटू माइनस 3, तो मल्टीपल करना ही पड़ेगा, 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 3 जा 24 और 5 29 प्लस माइनस माइनस 37 5 जा 5 के 3 है, सॉरी मैं कह रहा 5 कैसे आ गया, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 सब्ट्रैक्ट करा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 5, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 8 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यही थी RHS की, तो हो गया बस वेरीफाई कि LHS इज इक्वल RHS, यही हमें वेरीफाई करना था। नाउ सेकंड पार्ट, माइनस 82 इंटू इन कर्ली ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 19 इज इक्वल माइनस 82 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 82 इंटू 90, ये वेरीफाई करना है। तो वही फर्स्ट वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 82 इंटू इन कर्ली ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 19, चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस 82 इंटू ये क्या हो गया माइनस 4 प्लस 19, तो माइनस 82 और 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस के 15, 15 प्लस माइनस का मल्टीपल करें माइनस आएगा, 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 8 जा 120 और 3 123, तो माइनस 1230 आई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम RHS सॉल्व करें, RHS है माइनस 82 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 82 इंटू 90, देखते हैं क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32 माइनस प्लस माइनस 19 2 जा 38 कैरी 3 और 19 8 जा 162 और 3 165, कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, सब्ट्रैक्ट तो ज़्यादा में से होता है, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 2 गया 3 और 16 में से 3 गया 3, ये तो 1 2 आ रहा तो यहाँ मल्टीपल गलत करा, ठीक है,
15 टू जा 30, 30 का 0 और ये हुआ कैरी 3, 120, 120 और 3, 123 सही है। तो यहाँ मिस्टेक हो रहा है गलती में, ये तो सही करा है। 19 टू जा 38 कैरी 3, 19 8 जा 162, 162 होते हैं, नहीं 152 होते हैं, सॉरी हाँ 152 होते हैं, ये गलत है 152, तो 155 आएगा ये, सॉरी 155, तो 155 आएगा तो 12 हो गया। ओके 1230, ये भी माइनस के 1230, ये भी माइनस के 2030, तो हो गया वेरीफाई। तो LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई हुआ। नाउ सेम थर्ड पार्ट, in the third part in curly bracket 7 minus in small bracket minus 7 curly bracket close into 7 is equal 7 into 7 minus 7 into 7, समझ में आ गया। और लेफ्ट साइड ले ले, 7 minus 7 curly bracket close into 7 minus minus plus 7 plus 7 14 into 7, 14 7 जा 98। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, और राइट हैंड साइड में किसकी इक्वल आना चाहिए, 48 के। राइट हैंड साइड क्या है, 7 into 7 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट माइनस 7 into 7, देखते हैं क्या आता है। 7 7 जा 49 माइनस 7 का मल्टीपल माइनस 7 करेंगे माइनस 49, अब माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 49 98, लेफ्ट हैंड साइड भी 98 और राइट हैंड साइड भी 98, तो हो गया इक्वल, तो वेरीफाई हो गया। दिस इंप्लाइज LHS is equal RHS. Now last part of question number 3, and the last part minus 15 into minus 8 curly bracket close into minus 6 is equal to minus 15 into minus 6 minus 8 into minus 6। तो हमने तो वही करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड तल रहे माइनस 15 माइनस 8 करली ब्रैकेट क्लोज इंटू माइनस 6, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, माइनस 15 माइनस 8 इंटू माइनस 6, माइनस 15 माइनस 8 कितने हो गए, माइनस 23 इंटू माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 से मल्टीपल करें, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, तो प्लस के 138 आ गए। अब राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड है माइनस 15 इंटू माइनस 6 माइनस 8 इंटू माइनस 6, देखते हैं क्या आएगा। माइनस माइनस प्लस 15 6 जा 90, माइनस माइनस प्लस 6 8 जा 48, अब इसको ऐड करें, 0 प्लस 8 8 हो गया, 9 और 4 13, 138, LHS भी 138 और राइट हैंड भी 138, तो LHS इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाई हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 15 इंटू 8, बस सिंपल मल्टीपल करना है, प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, 15 8 जा 120, बस ये आंसर हो गया। ये मत सोचना कि इतना छोटा सवाल है, ये आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि प्लस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, इस टाइप के सवाल है। सेकंड में है फर्स्ट इंटीजर प्लस का दे रखा 15 और सेकंड माइनस 8, तो हमें मालूम है एक प्लस हो एक माइनस इंटीजर हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव। अब 15 8 ऊपर कराइए अभी, तो माइनस 120, इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में फर्स्ट पॉजिटिव था सेकंड नेगेटिव, इसमें पहला माइनस है सेकंड पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क नहीं है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दूसरे शब्दों में अगर दोनों अपोजिट साइन के हों तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आता है। और 15 का 8 में मल्टीपल करना है, 15 8 जा 120। ना फोर्थ पार्ट, इसी तरह हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में क्या था, प्लस के 15 इंटू प्लस के 8, लेकिन यहाँ माइनस के 15 इंटू माइनस के 8, तो अगर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हो तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट प्लस का 15 और प्लस का 8 पॉजिटिव आया था, इसमें दोनों नेगेटिव है, दूसरे शब्द में माइनस इंटू माइनस करते हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है, आंसर आता है पॉजिटिव। तो 15 8 जा 120, तो आंसर हो गया 120 प्लस में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट 4 इंटू 6 इंटू 8, 3 का है, अगर तीनों में तीनों पॉजिटिव हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर दो नेगेटिव हैं तब भी पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव से मतलब क्या है, नेगेटिव के साइन और नंबर बार आ रहे हो 1 बार 3 बार 5 बार तो नेगेटिव आता है, वरना पॉजिटिव। तो इतने तो तीनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। 4 इंटू 6
24 इंटू 8 है ना, या 8 6 जा 48 इंटू 4 कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। 8 का मल्टीपल करा 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 90, तो 192 इज द आंसर। सेकंड, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, सब में नंबर सेम है, मतलब 4 इंटू 6 है इंटू -8 है, तो अब माइनस का एक आ गया ऑड नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव। मल्टीपल तो हम कर चुके हैं, चलिए आपको दोबारा करना चाहें कर लीजिए, हम मल्टीपल कर चुके हैं। 24 8 जब ऊपर कराए 192, एक प्लस एक माइनस, तो आंसर हमेशा क्या आएगा नेगेटिव में। थर्ड पार्ट भी सेम दे रखा है, अब नेगेटिव बीच का साइन दे रखा है, 4 इंटू -6 इंटू 8, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -24 इंटू 8, और ये हमने भी करा है -182। केवल हमें साइन से मतलब है, नंबर तो वही है 468, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 192 आएगी, प्लस आएगी माइनस, ये डिपेंड करता है माइनस कितने हैं। यहाँ एक है, 1 का मतलब ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ भी ऑड नंबर में है तो नेगेटिव, अगर इवन नंबर में होता तो प्लस में आता। अब जैसे फोर्थ है, फोर्थ पार्ट में माइनस का साइन पहले दे रखा है, -4 इंटू 6 इंटू 8, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ऊपर हम कर ही चुके, ये हो गया -192। 4 इंटू 6 इंटू 8 आ रहा है, और माइनस ऑड नंबर में या दूसरे समय प्लस इंटू प्लस 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 माइनस माइनस। अब फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, ये दे रखा है 4 इंटू -6 इंटू -8, देखो सेम वैल्यू है 468 468, अब नेगेटिव 2 टाइम्स आ गया, अभी तक तो 1 टाइम्स था, 1 से मतलब ऑड, नेगेटिव के साइन कितने 2 टाइम्स, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा हमेशा प्लस में, क्योंकि माइनस के प्रोडक्ट कैसे इवन, माइनस इंटू माइनस प्लस, वैसे ही समझ लो आप, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा 192। बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम कर चुके, सारे पार्ट में ऐसे ही है, बस हमें देखना नेगेटिव कितने टाइम्स आएगा, इवन टाइम्स आया तो प्लस आएगा, और ऑड टाइम्स आया तो प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव आएगा। 6 पार्ट देखते हैं इसका, -4 इंटू -6 इंटू 8, माइनस इंटू माइनस 2 टाइम्स आया है, यानी कि इवन टाइम्स आया है, तो प्रोडक्ट क्या होगा प्लस में, और प्रोडक्ट तो हम निकाल चुके हैं 4 इंटू 6 इंटू 8 192, प्लस का 400 192। 7 पार्ट, अब ये सब ऑड नंबर दे रखे हैं, -4 शुरू में दे रखा है इंटू 6 और 8 के साथ माइनस का साइन, -2 टाइम्स आ रहा है, तो यानी कि प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्रोडक्ट तो 4 इंटू 6 इंटू 8 हम शुरू से करे आ रहे हैं 192। 8 पार्ट, ये देखना, -4 इंटू -6 इंटू -8, न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसकी 192 होगी, क्योंकि 4 इंटू 6 इंटू 8 है। अब प्लस होगी कि माइनस, ये डिपेंड है माइनस के साइन कितने टाइम्स आ रहे हैं, कितने टाइम्स आ रहे हैं 1 2 3, 3 का मतलब ऑड, तो ऑड टाइम मल्टीपल होता है तो नेगेटिव में आता है, या दूसरे शब्दों में ऐसे देख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, लेकिन आपको सीधा सीधा मालूम चाहिए, माइनस अगर इवन टाइम्स है तो प्लस में आंसर आएगा, और टाइम है सो माइनस में आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, इसमें सेम न्यूमेरिकल वैल्यू थी, है ना, 4 6 8 थी, बस किसी के साथ प्लस लगाया था, किसी के साथ माइनस, ये आपको सिखाया गया था, अगर -2 टाइम्स है इवन टाइम्स है तो कैसा आंसर आएगा, प्लस में कि पॉजिटिव में, और ऑड टाइम है तो नेगेटिव। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 3 इंटीजर्स थे, 4 इंटीजर्स का मल्टीपल है 2 4 6 8, तो आंसर तो सेम आएगा, बस माइनस प्लस का गेम है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, देखते हैं, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 इंटू 8, ऐसे कर ले रहा हूं, 8 का मल्टीपल करें, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 32 और 6 38, तो इसका प्रोडक्ट आ गया 384, ये आंसर हो गया सही सीधा, क्योंकि सारे पॉजिटिव थे तो प्लस आ गए। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इसके सेकंड पार्ट में फाइंड करना है 2 इंटू -4 इंटू 6 इंटू 8, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, तो वैल्यू तो यही आएगी 384, बंद करके लिख दो, बस हमें डिस्कस करना है प्लस में आएगी कि माइनस में, तो यहां माइनस एक बार एक में इंटीजर्स में है, एक का मतलब ऑड नंबर में है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, अगर 2 होते इवन में तो प्लस आता। थर्ड पार्ट, ये नहीं कि हर बार आप मल्टीप्ली करो, मल्टीप्ली तो हमने एक बार कर लिया, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, 2 इंटू -4 इंटू 6 इंटू -8, या कुछ भी होता तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही है 384,
बात रहेगी साइन की, तो हम नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव कितने, प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव साइन अगर इवन टाइम्स आए हैं तो प्लस में आएगा आंसर, और ऑड टाइम्स आए हैं तो माइनस में आएगा। तो और वन का मतलब ऑड टाइम्स, तो माइनस में आएगा। और देखिए थर्ड में हमें दे रखा है -2 इंटू 4 इंटू -6 इंटू 8। तो नंबर तो वही है, इंटीजर्स 2 4 6 8, बस नेगेटिव पॉजिटिव है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये रहेगी 384। अब माइनस में होगी कि प्लस में होगी, ये देखेंगे नेगेटिव साइन कितने टाइम्स आए हैं। यहाँ -2 और -6, यानी कि 2 बार 2 टाइम्स आए। 2 कैसा नंबर है, इवन, तो आंसर आएगा प्लस में। और क्यों आएगा, देखो माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये समझ लो सीधा। नाउ फोर्थ पार्ट में -2 इंटू -4 इंटू 6 इंटू -8, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 384 होगी। अब ये देखना पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव के साइन कितने टाइम्स आए हैं, माइनस एक बार, -2 -3 टाइम्स। 3 क्या है, ऑड नंबर, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में। दूसरे शब्दों में माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। जब ऐसे कर लो, बच्चों को ऐसे होता है ना। तो अब स्टैंडर्ड चीज सीखिए कि ऑड टाइम्स हैं कि इवन टाइम्स। ऑड टाइम्स नेगेटिव आ रहे तो नेगेटिव आंसर, इवन टाइम्स आएगा तो प्लस में। और कैलकुलेट हमने ऊपर कर लिया था क्योंकि सब नंबर सेम है, प्लस माइनस के तो अंतर है, इसलिए 384। नाउ फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इसका, इसमें चारों के चारों नेगेटिव दे रखे हैं। -2 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -8। देखो 2468 2468 2468 चला रहे हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है, इसलिए हमने न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमने मल्टीपल करा था, 384 आया था। -1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है। 4 कैसा, इवन नंबर, तो आंसर प्लस में आएगा, यानी कि 384 रहेगा। दूसरे शब्दों में वही आपको पसंद, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द इंटीजर्स whose product with -1 is फर्स्ट पार्ट -47। वो इंटीजर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ, यानी कि हमने मान लिया इंटीजर्स है x है। क्या होता है, बस अपोजिट कर दो। लेट, चलो कर देते हैं, लेट इंटीजर v x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू -1 इक्वल दे रखा है -7। दोबारा सुन लीजिए, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। हमने मान लिया इंटीजर x है, इसका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल, इसका मल्टीपल -1 के साथ करा तो ये दे रखा है -47। तो x की वैल्यू निकलाई, x इक्वल टू क्या होगा, -47, इसका हो जाता है डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 47। सिंपल सी बात है, अगर -1 से प्रोडक्ट करें तो जो आंसर है, जो हमें दे रखा है, इसका अपोजिट साइन आएगा। -47 है तो इंटीजर्स क्या हो गए, 47। तो रिक्वायर इंटीजर सेकेंड पार्ट में दे रखा है 63। तो हमने मान लिया लेट इंटीजर्स बी x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8 का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है x का प्रोडक्ट -1 के साथ हमें गिवन दे रखा है 63। इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट मिस विद -1 इज 63। इस 63 का मतलब इक्वल 63। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस से डिवाइड करेंगे तो -63 हो जाएगा, सीधा। तो केवल कर दूं डायरेक्ट, हमें क्या करना होगा, जो भी इंटीजर्स का अपोजिट साइन कर दोगे। तो देखो 63 का अपोजिट साइन -63 आ गया। तो रिक्वायर इंटीजर्स, यानी कि वो इंटीजर्स क्या था, -63, जिसमें हमने -1 से मल्टीपल करा तो आंसर आ गया 63। तो रिक्वायर इंटीजर is equal -63। Now third part, in third प्रोडक्ट दे रखा है -1, तो हमने बोल लिया इंटीजर्स है x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू -1 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू, चलो मैं कर देता हूँ, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड इंटीजर v1। फोर्थ प्रोडक्ट दे रखा है 0। चलिए वैसे करते हैं, आप चिंता क्या करो, लेट रिक्वायर इंटीजर लिख दे रहे, लेट इंटीजर v हमने मान लिया x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x में हमने -1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया। किसी नंबर में प्रोडक्ट 0 कब आता है? जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0। तो मल्टीप्लाई तो -1 से कर रहे हैं, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? 0। निकाल लो, x इक्वल टू 0 अपन -1। 0 में किसी से भी डिवाइड करें 0 आता है, तो रिक्वायर्ड इंटीजर भी 0। रिक्वायर्ड इंटीजर भी 0, तो वो नंबर होगा 0। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनना। 18 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड टूगेदर। हमारे पास 18 इंटीजर्स हैं, कुल 18 नंबर्स हैं, उसका मल्टीप्लाई करना है। व्हाट विल बी द साइन ऑफ देयर प्रोडक्ट? हमें केवल साइन बताना कि प्लस होगा कि माइनस। इंटीजर्स तो दे रखनी है, तो हम प्रोडक्ट तो बता नहीं सकते है ना, तो उनका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बताना है। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट, 15 ऑफ देम आर नेगेटिव। नेगेटिव हमारे पास कितने हैं? 15 नेगेटिव हैं एंड 3 हैं पॉजिटिव। तो अभी हम जो सवाल कर रहे थे, हमें केवल नेगेटिव साइन देखने होते हैं, कितने हैं। इवन है कि 15, ये क्या है? 15 क्या है? ऑड, तो प्रोडक्ट का साइन क्या होगा? नेगेटिव। कॉस लिख दोगे नेगेटिव। कॉस क्या लिखोगे बताते हैं। व्हाट विल बी द साइन ऑफ देयर प्रोडक्ट? तो लिखोगे बिकॉज देयर आर 15 नेगेटिव इंटीजर्स, विच में लिख सकते हो विच इज ऑड, जो कि WHI होता है ना, WHI यहीं रह गया, CH, विच इज ऑड नंबर है ना। तो बिकॉज देयर आर 15 इंटीजर्स, सो साइन ऑफ प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। बस आंसर आ गया। हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना है कि इवन नंबर नेगेटिव दे रखे हैं या ऑड नंबर। 15 नेगेटिव, प्लस से तो मतलब नहीं, बच्चे प्लस कितने हो गए? 3 पॉजिटिव उसमें दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड पार्ट, 12 ऑफ देम नेगेटिव। 12 तो नेगेटिव है हमारे पास, तो 12 नेगेटिव है, तो बाकी बचे 6, तो 6 कैसे होंगे? 6 पॉजिटिव इंटीजर होंगे, सीधी सी बात है। तो हमें तो इससे मतलब है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है। 12 कैसा नंबर है? इवन, तो इवन नंबर का मल्टीपल करते हैं माइनस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव, मतलब आंसर का साइन पॉजिटिव होगा। तो वही लिखोगे बिकॉज there are 12 negative integers, ब्रैकेट में लिख दो, which is even, so sign of product, sign of product of 18 integers, 18 दे रखे ना उन सबका, will be positive. Now third part, 9 of them are positive, remaining are negative. इसमें 9 तो दे रखे हैं पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव से मतलब नेगेटिव से मतलब होता है। अब टोटल कितने थे? 16 थे, 15 सॉरी 18, तो 9 तो ये रहे, तो बचे कितने? 9 ही बचे, यानी कि क्या हो गया? नेगेटिव कितने हैं? 9 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हमें तो नेगेटिव से मतलब है, तो देयर आर 9 नेगेटिव इंटीजर्स। समझ गए ना? 9 ऑफ देम आर पॉजिटिव, पॉजिटिव 9 दे रखे हैं, ऊपर 12 ऑफ नेगेटिव थे ना, ऊपर भी नेगेटिव नेगेटिव, हाँ इससे पहले पॉजिटिव दे रखे हैं, और बाकी बचे हुए नेगेटिव। तो 18 इंटीजर्स हैं, 18 में से 9 पॉजिटिव है, तो बाकी कितने बचे? 18 में से 9 सेपरेट 9, तो यानी कि बाकी 9 भी नेगेटिव है। तो अब 9 कैसा है? ऑड नंबर, तो इसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। कॉस तो लिखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर 9 नेगेटिव इंटीजर्स 9 है, तो 9 कैसे नंबर होते हैं? ऑड, तो विच इज ऑड। अगर ऑड नंबर में इंटीजर्स हैं तो प्रोडक्ट का साइन हमेशा नेगेटिव होगा। सो द साइन, तो साइन ऑफ 18 इंटीजर्स, साइन ऑफ द प्रोडक्ट, साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
18 integers will be negative. और एक लास्ट पार्ट, ऑल आर नेगेटिव। टोटल इंटीजर्स कितने 18, यानी कि सारे के सारे नेगेटिव, यानी 18 है। 18 कैसे हैं, इवन नंबर, तो बस तो पॉजिटिव आंसर आएगा इसका। लिख दोगे बिकॉज ऑल आर ऑल आर नेगेटिव, नेगेटिव बोल रहे ना, ऑल आर नेगेटिव। तो ऑल से मतलब 18, और 18 क्या है, which is even. So the product of 18 integers will be positive. So the sign और लग ना, साइन ऑफ द प्रोडक्ट, साइन लिखना भूल गया मैं, है ना, साइन की बात चल रही है। सो द साइन है, साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 18 इंटीजर विल बी पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड विच इज ग्रेटर 8 + 10 × 15 और 8 + 10 × 15। चेक करते हैं, पहले से सोल्व कर लें। 8 + 10 × 15, 10 + 8 कितना होगा 18 × 15, 18 5 या 90, कैरी 9, 18 बन जा 18 और 9 27, तो इसकी वैल्यू तो हुई 270। अब इसको सॉल्व करें, ये कितना होगा, बोर्ड मास चलता है, पहले प्लस मत कर देना, पहले मल्टीपल होगा। 8 + 10 5 150 और 150 + 8 158, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, सिंस 270 इज ग्रेटर देन 158, तो ये ग्रेटर हो गया। देयरफॉर 8 + 10 × 15 इज ग्रेटर। हमें ये बताना था बस। इसमें 3 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट भी करते हैं। 12 × 6 - 8 ये ग्रेटर है या, और 12 × 6 - 8, दोनों को सोल्व करते हैं। पहले से सोल्व करते हैं, ये कितना होगा 12 × 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2, और 12 × -2 कितने हो गए 24। इसे सोल्व करें, क्या होता है, पहला मल्टीपल होता है। 12 6 जा 72, ये ग्रेटर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव सोच रहे नहीं। 12 6 जा 72 - 8 64, 64 ग्रेटर होता है भाई, ये माइनस मारा है प्लस में। सिंस 64 इज ग्रेटर देन -24, यानी कि ये नंबर बड़ा है। सो 12 × 6 - 8 इज ग्रेटर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओहो ठीक से उतारूँ, उतारने में गलती कर देता हूँ मैं। इन कर्ली ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट -3 -4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इनटू -5, ये है। और या तो इसमें, और दूसरा दे रखा है इन स्मॉल ब्रैकेट -3 -4 इनटू -5। चलिए देखते हैं, पहले इधर सोल्व कर ले रहे हैं, दोनों को साथ साथ सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3 -4 इंटू -5, -3 -4 कितना हो गया -7 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस होता है 7 5 और 35। इसे देखें, -3 और -4 इंटू -5 +20, तो -3 + 20, 20 में से 3 है 70, कौन सा है ये प्लस के 35, ये 70, ये बड़ा है। 35 इज ग्रेटर देन 17, सो -3 -4 into -5 is greater. Question number 10, last question of this exercise. State true or false. First, product of two different integers can be 0. बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है दो इंटीजर्स का, अलग इंटीजर्स का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, बिल्कुल सकता है। अगर पहला 0 है दूसरा 10 तब भी 0 आएगा, या पहला -12 है दूसरा 0 तो 0 आ गया। ये तो मैंने समझाया, इन्हें लिखना है आपको ट्रू फॉल्स। दो इंटीजर्स हैं, कैसी भी हो, एक 0 हो दूसरा चाहे पॉजिटिव चाहे इंटीजर, तो आंसर क्या होगा 0। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो आंसर इज ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ 120 नेगेटिव इंटीजर्स, 120 हमें दे रखे हैं नेगेटिव इंटीजर्स,
एंड 121 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव से मतलब ही नहीं होता है इज नेगेटिव, तो हमें तो ये देखना है नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं 120, जो कि क्या है इवन। और इवन इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, और ये कह रहा है नेगेटिव, जो कि नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, आंसर आएगा पॉजिटिव ना कि नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास इवन है। थर्ड पार्ट दे रखा मैं a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल a इंटू बी प्लस सी, तो ये फॉल्स है। सही होता क्या है, सही स्टेटमेंट नहीं होता a इंटू बी प्लस a इंटू सी, सी में एक का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये फॉल्स सही होता है ना। ये इसलिए बता रहा हूं, कभी भी पूछ लेता है कि राइट स्टेटमेंट लिखो तो ये राइट होगा, तो ये फॉल्स हो गया। और लास्ट पार्ट ये दे रखा है मैं b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू वी माइनस सी इंटू ए, ये भी फॉल्स है। होता क्या है, ये होता ए का मल्टीपल बी में भी होता v इंटू ए माइनस सी इंटू, ये करेक्ट स्टेटमेंट होता, जबकि ये फॉल्स है, तो आंसर इज फॉल्स। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। ये ICSE क्लास 7 की आज से स्टार्ट हो गई है, 6 और 10th क्लास की स्टार्ट होना रहेगी, वो कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी 6 10। तो 6 7 8 9 10 ICSE बोर्ड के आपको सारा सॉल्यूशन मेरे चैनल पर मिलेगा। पहले मैं सेलिना पब्लिशर RK बंसल की बुक कर रहा हूँ, उसके बाद ML खन्ना की सॉल्व करूँगा। तो आपके दोस्त जो भी ICSE बोर्ड में, तो आप उनको बता सकते हैं चैनल के बारे में, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।